हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 विच इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप जाओ उसका कंसेप्ट पहले क्लियर करो एंड देन वॉच दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। Alright, let's solve first part of our first question. इक्वेशंस को पहले हम लिख लेंगे। पहला इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दिस इज योर इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये है सेकेंड। ऑलराइट, तो अब एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 किया है। वी विल प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो दोनों मेथड से नहीं आएगा, कोई एक मेथड से ही आएगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो, एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एलिमिनेट करना। अगर आप लोगों ने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, डांसिंग और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे एक एलिमिनेशन राउंड होता है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, मैक्सिमम कंटेस्टेंट को। सो एलिमिनेट का मतलब है कि 2 या 3 लोग हैं, उनमें से किसी एक को या 2 को एलिमिनेट करना है, राइट। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक है x, दूसरा है y। तो या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को। उससे क्या फायदा होगा, x को एलिमिनेट किया तो क्या बचा, y, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर अगर हम y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब उसका मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हमें क्या चूज करना है कि आप एलिमिनेट किसको करना चाहते हो, x को करना चाहते हो या फिर y को, वो आपको चूज करना है। सो लेट्स सपोज मैंने बोला कि वी आर गोना एलिमिनेट y, ठीक है। अब सेकेंड थिंग यू हैव टू चूज इज, अब y का कोफिशिएंट क्या इक्वल है, x का कोफिशिएंट इक्वल है इक्वेशन 1 और 2 में। दैट मीन्स यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -3, इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है, मैंने चूज किया है y, तो y के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। दैट मीन्स मुझे इसको 3 करना है। फर्स्ट इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है इसको 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, राइट। सो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ऑलराइट, अब ठीक उसी के नीचे हम सेकेंड इक्वेशन को लिख लेंगे, विच इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, एंड ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिख रहा है कि एक कोफिशिएंट y का 3 है, दूसरे का कोफिशिएंट क्या है, y का -3। तो एक प्लस है और एक माइनस है, जैसे मैंने बोल दिया एक 4 है और एक -4 है, करेक्ट। अब इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो 4 प्लस -4 कट के क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। दैट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ इफ यू विल ऐड 3 प्लस 2 इज 5x, ये 3y प्लस का और माइनस का 3y 0 बन गया, इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 इज 19। सो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी x की, 5x इज इक्वल्स टू 19 एंड x इज इक्वल्स टू 19/5। ऑलराइट, अब इसी x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 चूंकि बहुत छोटा है, सिंपल है, उसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट x प्लस 5 इज इक्वल x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू है 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5,
y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19 अपॉन 5। ऑलराइट, नाउ इसको हमने 5 अपॉन 1 लिख लिया। सो y इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 माइनस 19 इंटू 1 इज 19। सो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19 इज 6 अपॉन 5। तो ये होगी हमारी y की वैल्यू और ये हमारी x की, राइट। सो सिंपल सा फंडा है। एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आपको चेक नहीं करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको x को एलिमिनेट करना है या y को। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया y को एलिमिनेट करना है, राइट। फिर उसके बाद चेक करना है कि दोनों इक्वेशन में क्या y का कोफिशिएंट इक्वल है। अगर नहीं है तो हमें उसको इक्वल बनाना है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, यहाँ y का कोफिशिएंट -3, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये y क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। एंड देन प्लस का 3y माइनस का 3y, मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड किया, राइट। ऐड कैसे किया, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। ऐड मतलब अगर मैंने बोला कि लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है 3x प्लस 3y, ठीक। अब हम ऐड करेंगे तो LHS को एक साथ ऐड करेंगे और RHS को अलग ऐड करेंगे। देन प्लस 2x माइनस 3y, करेक्ट। एंड देन इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4, राइट। तो ऐड का मतलब ये हुआ कि LHS और RHS को ऐड किया मैंने दोनों इक्वेशंस को, एंड देन 15 प्लस 4 को किया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 प्लस 4 विच इज 19। सो माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल, 3x प्लस 2x इज 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। सो बेसिकली ये फंडामेंटल होता है कि दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो पहला LHS का फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन का LHS एंड सेकेंड इक्वेशन का LHS दोनों को ऐड किया इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का RHS, सेकेंड इक्वेशन का RHS दोनों को यहाँ सेपरेटली ऐड किया एंड देन ऐसे सॉल्व किया। बट दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट नॉट ट्रिक, दिस इज अ मेथड, राइट। डायरेक्टली हमको इस तरीके से ही एलिमिनेट करना है। आप इस तरीके से एलिमिनेट करोगे तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा। बस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन दो इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन क्या है, तो इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ऑलराइट, नाउ अभी हमें चूज करना है कि इक्वेशन 1 को एलिमिनेट कर, इक्वेशन 1 और 2 में x को एलिमिनेट करना है या फिर y को। सो मैं यहाँ पे चूज करूंगा y, राइट। आप x भी चूज कर सकते हो। नाउ y को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट दोनों का क्या होना चाहिए है, इक्वल होना चाहिए है। तो इस y का कोफिशिएंट क्या है, -2, और इस y का कोफिशिएंट क्या है, 4। अगर ये 2 की जगह पे क्या होता, 4, तो हमारा काम बन जाता, राइट। तो ये 2 को 4 कैसे बनाया जाए, पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई, बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4। सो इक्वेशन 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, राइट। सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x, 2 इंटू 2 इज माइनस 4y, 2 इंटू 2 इज 4, एंड देन हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ कोफिशिएंट्स क्या है दोनों के, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। तो इक्वेशंस को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड क्यों करेंगे, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब जब 4y दोनों प्लस के हैं तो ऐड होके वो 8y हो जाएंगे, हमारा एलिमिनेशन तो हुआ ही नहीं, करेक्ट। सो एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा,
4 + 3 will become 7x एंड ये -4 + 4 एलिमिनेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10 + 4 is 14. So 7x is equals to 14 and x is equals to 14/7 which is 2. x की वैल्यू आ गई हमारी 2. ऑलराइट, एंड यही x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो फर्स्ट में करो या फिर सेकेंड में करो. राइट, लेट्स सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 1. सो 3x + 4y is equals to 10. 3 times x की वैल्यू है 2 + 4y is equals to 10. 3 2 जा 6 + 4y is equals to 10 and 4y is equals to 10 minus 6. 4y is equals to 4 and y is equals to 4/4 which is 1. So y की वैल्यू 1 आ गई and x की वैल्यू 2. एंड देन ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस में. लेट्स सपोज इक्वेशन 1 में हमने अगर सब्स्टिट्यूट किया तो लेट्स सी 3 times x इज हाउ मच 2. 3 times 2 plus 4 times y is 1 is equals to 10. 3 2 जा 6 plus 4 1 जा 4, तो 6 plus 4 क्या हो गया 10 equals to 10. That means LHS is equals to RHS. ऑलराइट, रिमेंबर पहला स्टेप आपको सबसे इंपॉर्टेंट चूज करना है कि x को एलिमिनेट करना है कि y को, एंड आफ्टर दैट उनके कोफिशिएंट्स इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल नहीं है तो आप इक्वल करो. इक्वल कैसे करना है, नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इंटायर इक्वेशन में. राइट, जिस वजह से हमें इक्वल आएगा. मान लीजिए मुझे दिखा यहाँ पे कि 4, अच्छा ये 2 था ये 4 था, इस 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 क्या बन जाएगा 4, तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. एक सिनेरियो हम मान लेते हैं कि मुझे x की कोफिशिएंट को अगर इक्वल करना होता तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. एक सेकेंड में बता देता हूँ वापस से बच्चों को. अगर मुझे यहाँ पे मान लो x की कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो क्या किया जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, तो उनके नंबर्स को कोफिशिएंट्स को ऊपर वाले इक्वेशंस और ऊपर वाले इक्वेशंस के कोफिशिएंट को नीचे क्रॉस. दैट मींस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. x का कोफिशिएंट 2 था तो 2 से 1 में करेंगे और 1 का जो 3 था उसको हम 2 से करेंगे. तो उससे क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होकर के x से क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2 into 3 will become 6x plus 4 2 जा 8y is equals to 2 into 10 is 20. And the second equation 3 2 जा 6x and minus 3 2 जा 6y is equals to 3 2 जा 6. तो देखो x का कोफिशिएंट क्या हो गया इक्वल. अब यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि अगर मैंने मान लो y को ना इक्वल किया होता, x को इक्वल किया होता, तो x के कोफिशिएंट इक्वल तो है लेकिन दोनों का साइन देखो कैसा है सेम. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ये 6 + 6 क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा. करेक्ट, बट हमको तो एलिमिनेट करना है क्योंकि एलिमिनेट उसी को करना है जिसके कोफिशिएंट हमने इक्वल किया है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. और सब्ट्रैक्ट के लिए हम साइन को चेंज कर देंगे. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा. ठीक है, डोंट वरी, आगे 2 क्वेश्चंस आएगा जहां पे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. 3x + 5y - 4 is equals to 0. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट इक्वेशन 3x - 5y, अच्छा 4 को राइट हैंड साइड ले आएंगे इज इक्वल्स टू 4. राइट, बिकॉज वी नो दैट ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करने के लिए इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन x के नीचे x, ये हो गया 9x. अच्छा 2y देखो राइट हैंड साइड है तो 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आओगे तो -2y, और ऑलरेडी इक्वल के राइट हैंड साइड में 7 है. दैट्स इट. तो ये हमारा इक्वेशन 1. बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किया है. पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, फिर इक्वल के बाद कांस्टेंट नंबर. ठीक है, नाउ
अब x को करना है या y को करना है, आई होप अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि x को कर सकते हैं क्योंकि बस हमें सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा क्या बन जाएगा 9, राइट। अगर आपको इन एनी केस y को करना होता तो आप क्या करते थे, y का जो कोफिशिएंट है ये 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते थे नीचे, और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे हम क्या करते थे 2 का मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, राइट। बट हम यहाँ पे किसको करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई, आई मीन वी विल एलिमिनेट x, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में किसका 3, सो इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 3 3 जा 9x minus 15y is equals to 4 3 जा 12, and the second equation is 9x minus 2y is equals to 7। इक्वेशन 2 में कोई भी चेंजेस नहीं। चलो अब मैं सिखाता हूं यहाँ पे कि अब 9 कोफिशिएंट्स तो इक्वल हो गए x के, है ना, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है 9 9। अब हम इनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, बेटा खुद बताओ, ऐड करोगे तो 9x प्लस 9x क्या बन जाएगा 18x। एलिमिनेट हुआ क्या, नहीं हुआ। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई मीन जब साइन अलग अलग होगा, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का होता 9 तो उस केस में ऐड करते, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस माइनस मिलके बन गया 0 सेम नंबर का, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, सो दैट ये माइनस बन जाए। अब ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 7 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को तो जो नीचे वाली इक्वेशन से उनके कोफिशिएंट्स का जो साइन है हमें क्या करना होता है, चेंज कर देना होता है। चेंज क्यों करना होता है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था। 9x माइनस 9x एलिमिनेट हो गया, ठीक। अच्छा माइनस का 15 प्लस का 2 ये आ गया 13y, माइनस का या प्लस का, माइनस का, क्योंकि 15 माइनस है बड़ा है, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 विच इज 5, करेक्ट। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी एवरीवन, y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13, और यू कैन से दैट y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13। अब यही y की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट सपोज इक्वेशन y आ गया, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ 9x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y क्या है हमारा माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 1, इसको भी आप रैशनल नंबर में लिख लो। सो 9x इज इक्वल्स टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 9x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 1 इज 13, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू माइनस 10 इज माइनस 10, प्लस 7 इंटू 13 इज हाउ मच 91। नाउ 9x इज इक्वल्स टू 91 माइनस 10 इज 81 अपॉन 13, x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 13, 9 डिवीजन में आ जाएगा, सॉरी 9, राइट, 9 9 जा 81, सो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13। तो ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू क्या है माइनस 5 अपॉन 13। ऑलराइट, आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से मैंने अप्रोच लगाया, x से कोफिशिएंट को इक्वल किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल था। उसके बाद जो वैल्यू आई, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, उस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मुझे यहाँ पे दिखा कि सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन था x शॉर्टेड था, यहाँ पे पहले ही था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 2y प्लस 7, बस y की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी सब्स्टिट्यूट, विच इज माइनस 5 अपॉन 13, एंड देन एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4। फर्स्ट का 4 ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो फ्रैक्शंस नंबर है, जैसे ही बच्चे फ्रैक्शन नंबर्स देखते हैं थोड़ा सा उनके माइंड में एक अचानक से डर बैठ जाता है कि अरे सर ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ट्रस्ट मी एवरीवन,
बहुत आसान तरीका है, बस आपको पता, सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस इक्वेशन, बोथ द इक्वेशंस 2y/3 is equals to -1 and the second equation is x minus y/3 is equals to 3. ठीक है. Now, अच्छा, रिमेंबर ऑलवेज जब भी फ्रैक्शंस वाली इक्वेशंस होते हैं ना, तो जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या है 2, आई मीन x का डिनोमिनेटर 2 और इस वाले टर्म में डिनोमिनेटर क्या है 3. तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 2 जा 6. तो उसी एलसीएम से हमें क्या करना है, पूरे इंटायर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है. इसको हम x/1 लिख लेंगे. 3 और 1 दोनों का एलसीएम क्या है 3. तो इस पूरे इंटायर इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो मल्टीप्लाई by 6 and 3 in equation 1 and 2 respectively. Alright. सो 6 का मल्टीप्लाई किया, तो नया इक्वेशन आपको क्या मिलेगा. अच्छा, 6 से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या होगा, लेट्स सी. अभी मैं इसको आपको बाइफरकेट करके दिखाता हूँ. जैसे x/2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, प्लस 2y/3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू -1 इज -6. 6 से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट ये हुआ, ये 2 से 6 चला जाएगा 3 एंड 3 2 जा 6, राइट. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स हट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो नया इक्वेशन हमको क्या मिला, लेट्स सी. नया इक्वेशन हमको क्या मिला, ये बचा 3 इंटू एक्स विल बिकम 3x प्लस 2 इंटू 2 इज 4y इज इक्वल्स टू -6. अब आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो अपने माइंड में भी, बिकॉज 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 6 कैंसिल हुआ तो क्या आया 3, तो 3x डायरेक्टली आप लिख दो 3x. ये आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन किया है कि अगर मैंने मान लो डायरेक्टली किया तो उनको समझ में नहीं आता. ठीक है, तो 6 का डायरेक्टली यहाँ पे किया, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे आप माइंड में. 6 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 6 कटा, बचा 2 और वो 2 2 जा 4y बन गया. एंड 6 इंटू -1 विल बिकम -6. सिमिलरली ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस इन योर माइंड, राइट, विदाउट ऐसे राइटिंग वाला. ठीक है, सो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 और डिनोमिनेटर 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली 3 इंटू एक्स विल बिकम 3x. एंड 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9. और राइट, सो नाउ बाय डिफॉल्ट हमको x के कोफिशिएंट्स इक्वल मिल गए हैं. अब हम क्या करेंगे सिनेरियो में, जब कोफिशिएंट्स इक्वल हैं किसी भी वेरिएबल का, या तो x का या तो y का, तो x का यहाँ पे हमें इक्वल मिल चुका है, वी विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम, क्योंकि सेम साइन होगा. और अगर आप उनको ऐड करोगे तो एलिमिनेट नहीं होगा, ऐड करने पे तो क्या हो जाएगा 3 + 3 6 बन जाएगा. लेकिन उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 3 इज 0. तो सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि ये माइनस विल बिकम प्लस, ये प्लस विल बिकम माइनस. इन शॉर्ट सेकेंड इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट्स का साइन है सबका चेंज हो जाएगा. सो दिस 3x - 3x will get eliminate. 4y plus y will become 5y is equals to -6 minus 9 is -15. So y is equals to -15 upon 5. So y की वैल्यू आ गई हमारी -3. और यही y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो किस में सब्स्टिट्यूट किया जाए, लेट्स से सेकेंड. तो सेकेंड को हम फर्स्ट वापस से लिख लेते हैं. 3x minus y is equals to 9, right? Now 3x, y की वैल्यू -3 है, so -3 is equals to 9. 3x 3 minus plus, तो +3 is equals to 9. 3x is equals to 3 राइट हैंड साइड हो जाएगा, 9 minus 3, 3x is equals to 6. x is equals to 6 upon 3 which is 2. So finally x की वैल्यू आ गई हमारी 2.
और y की वैल्यू आ गई -3। अब आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करो, x और y दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस ओरिजिनल जो इक्वेशन दिया था और चेक करो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है दैट मीन्स इट इज करेक्ट, नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गलत किया है। अब आप चेक करो कि क्या मैंने कैलकुलेशन गलत किया है, ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करता था, मतलब है, तो उसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 में है। 3.3 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्कूल में और जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट उसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले, जिनका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट गुड मार्क्स, प्लीज शेयर विथ देम। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डेली पढ़ो। 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, बट डेली पढ़ो। बाय बाय।